तो शिक्षा में मूलभूत फंडामेंटल चेंज हम लाएंगे, मूलभूत परिवर्तन लाएंगे। जैसे मैं पढ़ा है, मैं उनका 4 घंटे में काम कर, आप मुझे सांसद बनाइए, एक नई भावी जरूर सीतामढ़ी के युवाओं को दूंगा। हमने सीतामढ़ी की बड़ी हालात को देखा, और हम दिल्ली में टीचर थे। कोरोना के कारण जब हम सीतामढ़ी में आए तो मैंने न्यूज़पेपर में आए दिन यह खबर देखते हैं कि किसान लोग लाइन में लग करके खाद ले रहे हैं, लाइन में लग करके, वो भी 10 बजे रात्रि को खड़ा होते हैं, तो सुबह में कल उनको 10 बजे दिन को काउंटर खुलता। यही बच्ची को रखी जैसा, हाँ, बाप खड़ा हो गया, 4-5 घंटा तक बेटा घर पर सोया, फिर बेटा जब आया तब बाप सोने गया। और इसके बावजूद भी 50% आधी किसान को खाद मिलता और आधी किसान को खाद नहीं मिलता। पता हमने लगाया, पता चला कि सारे के सारे खाद ब्लैकमेल हो रहा है, नेपाल जा रहा है। नेपाल के हम बपौती तो नहीं सका रहे हैं। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे सीतामढ़ी में किसान मर रहे हैं और वो खाद चला जा रहा है नेपाल। तो सबसे पहला मुद्दा मैंने ये बनाया कि किसानों के हालात को ठीक करना है। सीतामढ़ी में ही नहीं, पूरे बिहार में हम किसानों के हालात को ठीक करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि भारत की मिट्टी सभी जगह से तुलना कीजिए तो सीतामढ़ी की मिट्टी सबसे मजबूत है, सबसे उपजाऊ है, ताकतवर है, लेकिन सीतामढ़ी का किसान ही पीछे है। कहां का किसान ज्यादा है? तो हरियाणा का, पंजाब का। हरियाणा पंजाब का किसान सबसे नंबर 1 है, जबकि वहां की मिट्टी इतनी ताकतवर नहीं है। फर्टिलिटी पावर ऑफ द सॉइल इज वेरी डाउन। हरियाणा और किसान ये पंजाब का, लेकिन हमारे यहाँ के किसान जो खेती करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और यहाँ के किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता है, समय पर पानी नहीं मिलता है। खाद ही एक समस्या है जिसकी वजह से आप ये आए हैं चुनाव लड़ने, या और भी समस्या है? नहीं मैडम, खाद की समस्या तो है, वो भी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, मैं कई टीचर को स्कूल में, हम नाम नहीं बताना चाहते, यहाँ बहुत बड़े VIP स्कूल के डुमरा हवाई फील्ड में जिसमें आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें मैंने देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स। उनका क्या है, इंग्लिश बोलेंगे, क्या कहेंगे, एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल है ना, उसको एग्जाम्पल बोलता है। पीपल तो वो पीपल बोल रहा है, बात समझ रहे हैं? तो प्रोनाउंसिएशन डल है, बिल्कुल डल है। पता नहीं कि कहां से ये लोग मास्टर बन गए। मैंने तो कभी मास्टर का फॉर्म नहीं भरा, यहाँ तक कि मैं तो BPSC का भी फॉर्म नहीं भरता, क्योंकि मेरे कैटेगरी का नहीं है। मैं किसी और तरीके का आदमी, हमारे गांव से आप पूछ लेंगे लोगों को। हाँ, तो क्या लग रहा है कि बिहार के टीचर अगर हम सीतामढ़ी से चुनाव जीत गए जी, तो शिक्षा में मूलभूत फंडामेंटल चेंज हम लाएंगे, मूलभूत परिवर्तन लाएंगे। जैसे मैं पढ़ा है, मैं इनका चिन्नी भट्टी में काम करके मिलना रहता, कागज तो लकड़ी से हम जमीन पर लेकर पढ़ते थे, और जब हम क्लास में जाते तो मास्टर जी में डरता था कि सुरेंद्र बैठा हुआ है यहाँ, कई सवाल न पूछे। लेकिन नहीं, तो हमारे गांव के बहुत सारे लोग हैं। अब पूछ लीजिएगा, प्रतिभा के मामले में कमी नहीं। मैं कई भाषणों में कहा है, इसमें तो टीचर की गलती नहीं है, जो स्टूडेंट है ना, टीचर तो आपसे करते थे एजुकेशन, जो छात्र थे वो तो पैसा ही। यहाँ छात्र और टीचर की बात आ रही है। नहीं, वो छात्र और टीचर ठीक है, टीचर का भी ठीक होना जरूरी है। टीचर अगर गलत है ना, हमने एक टीचर को ही मारा है, एक गलत पढ़ाया है। एक बार मैंने DM यहाँ 8वीं क्लास में थे तो DM यहाँ लेटर लिखे थे, पूछिए हमारे कमल चाचा है, सुखदेव सिंह, सब जानते हैं कि इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। मैं प्रतिभा का धनी नहीं, मैं प्रतिभा का वो धनी आदमी हूँ जो एकलव्य रहा इतिहास में। और हम यहाँ पर सिर्फ शिक्षा और किसान का नहीं, हर गांव में नाली सड़क, हर गांव में हर नाली सड़क ठीक करेंगे, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस देंगे, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस। ये हम मुद्दा लेकर मैनिफेस्टो में क्या कुछ है, और उसके बाद जो सीतामढ़ी की जनता है वो उन बड़े नेताओं को छोड़कर ऐसा क्या कुछ है सुरेंद्र कुशवाहा में कि बड़ी पार्टियों को छोड़कर सुरेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे, बताइए। जी, हम आपको बताना चाहते हैं, एग्जाम का दिन जब आता तब सिनेमा देखने चले जाते, एग्जाम से एक दिन पहले। हम पढ़ाई शुरू से करते हैं,
आज 1 महीना से 15 दिन से कोई नेता घूम रहा है क्षेत्र में, सब जानते हैं। लेकिन कंटिन्यू मैं 12 महीना 36 दिन यानी 13 महीना 6 दिन मैंने क्षेत्र में घुमा है कंटिन्यू, और अब तक मैंने 36 लाख रुपया खर्च कर दिया है। कुछ पैसा घटा है, अब गांव से पता लगाएंगे। मेरे पास 8 कट्ठा जमीन था, मैंने 6 कट्ठा जमीन बेच दिया है। वो पैसा घटा, जब हमारे छात्र लोग दिल्ली से कभी कभी कम देते, हम सोचे कि मैदान में हम हैं, कहां से पैसा लाएंगे, तो मैंने 6 कट्ठा जमीन बेच दिया और 8 दूर भरारी भी बेचे हैं। और मेरे पास बचा हुआ है 8 दूर भरारी या 2 कट्ठा जमीन। लेकिन इस जंग में हम फिर भी अभी पीछे नहीं है, हमारी नामों की चर्चा चलती है। और सीतामढ़ी में 1300 गांव में मैंने घुमा है पूरे 1 साल से, जम करके भाषण दे रहा हूं, जम करके बोलता हूं। और इस बार सीतामढ़ी से एक गरीब और मजदूर का बेटा चुन करके पार्लियामेंट में अवश्य जाएगा, संसद भवन में अवश्य जाएगा। और सीतामढ़ी के किसानों का जो हक है वो मैं भिखारी की तरह मांग नहीं करूंगा, भारत सरकार से छीन करके लाऊंगा वहां से, और यहाँ के किसानों को मैं दूंगा, यहाँ के छात्रों को ठीक करूंगा, स्कूल को ठीक करूंगा, और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे मदद करेंगे? देखिए, ये अभी मैं थोड़ा लॉटरी वाली बात है, हम चेक करेंगे। और हमारा सबसे पहला काम होगा कि अगर हम निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीते हैं तो जो मतदाता मुझे वोट दिए हैं, जो भाई बंधु वोट दिए हैं, उनसे हम रेफरेंडम कराएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे कि किनको हमें समर्थन देना चाहिए, मैं अपनी नहीं। और एक बात और बताओ, अच्छा एक बात और, दुनिया के सभी पॉलिटिकल आदमी इस बात को जानते हैं कि सांसद की खरीद बिक्री होती है। जब सरकार बनती है और 1-2 से कहीं कम है तो एक सांसद को खरीदने के लिए 1 अरब रुपया लगाता है। मैं वो पैसा नहीं लूंगा। और हमने कहा है कि जब तक सीतामढ़ी को मैं विकसित और आदर्श सीतामढ़ी नहीं बना दूं, हर जगह में घर नहीं बनाऊंगा। ये मैंने सैकड़ों गाँव में वचन दिया है, भाषण में दिया है। जो चुनाव से पहले तो जो बात आप कहते वही बात सब कहता है। डॉक्टर मनोज भी एमएलसी के चुनाव से पहले बोले थे हर पंचायत में 1-1 एम्बुलेंस देंगे, लेकिन क्या हुआ, सारे लोग जीतने के बाद तो वही कोई रह जाते हैं। नहीं, ये चीज है, ये पॉलिटिकल आदमी होंगे, हम राजनीतिक आदमी नहीं है। इतना निश्चल और सच साफ आदमी है, बेशक मैं लड़ लूं, किसी को मारपीट कर लूं, लेकिन मैं घचोलते हैं आदमी जैसे पेट में 32 दांत होता है ना, वैसा ना है मेरे पास। 32 दांत वाला आदमी हम ना है। अब 32 जगह पेट में 32 दांत है, हमको भाई साहब ये हाल है, 10 साल का छोटा बच्चा भी मुझे ठक्कर चला जाता है। एक तो इस देश में कहिए एनडीए करिए कि संविधान को हम बदलेंगे, और एक तो इंडिया करिए कि संविधान को मजबूत करेंगे। आप किन के साथ जाएंगे? देखिए, ये बड़ी ही तर्कपूर्ण सवाल है, और अगर एनडीए कह रही है कि हम संविधान बदलेंगे तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। संविधान हमारे देश के परम पवित्र पुस्तक है, उसको हम बदलने नहीं देंगे, और जो बदलने की कोशिश करे उसका समर्थन मैं नहीं करूंगा। संविधान हमारी धरोहर संपत्ति है जी। और सीतामढ़ी में ये कहा जाता है कि सुरेंद्र कुशवाहा एक रोमांटिक कैंडिडेट है, क्या कहें? हाँ, ये बात है, रोमांटिक कैंडिडेट हैं। हम क्षेत्र में घूमते हुए गए हैं, हालांकि दिगंबर भाई एक बार पूछिए, शॉर्ट में पूछ रहे हैं, तो के बाद कुछ लड़कियां जो है ना, उसको पता चल गया है कि इसकी पत्नी साथ में नहीं रहती, तो 4 लड़कियां हैं, है ना, जो माने अलग अलग कास्ट के हैं, एक मेरे भी कास्ट के हैं, है ना, तो उनसे बात मतलब हमको होती है, चैटिंग भी होती है ना। और पहले वाली पत्नी से सब क्वालिफाइड है, और ये है एक सिर्फ विष्णुपुर गांव में जो लड़की है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो 10वीं पास है। तो अगर आप एमपी चुने जाते हैं तो युवाओं के लिए कुछ इस तरह का रोमांटिक ऑफर भी आएगा क्या? ना, मैं अभी घोषणा तो नहीं किया है, लेकिन चुनाव में कहेंगे कि चुनाव के बाद आप मुझे सांसद बनाइए, एक नई भावी जरूर सीतामढ़ी के युवाओं को दूंगा।